स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। आज इसका हम कंक्लूडिंग पार्ट कर रहे हैं। हमने पहले डिटेल में किया है कि फंडामेंटल राइट्स को संविधान में क्यों शामिल किया गया, फंडामेंटल राइट्स की क्या विशेषताएं हैं और जो हमारे डिफरेंट राइट्स हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से, आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जो हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं आर्टिकल 28 तक। और आज हम कर रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार। संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29, आर्टिकल 29, any section of citizens residing in the territory of India or any part having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। साथ ही इसका पार्ट 2 कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और एडेड बाय स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। किसी भी नागरिक को राज्य के द्वारा चलाए जा रहे या राज्य की सहायता से चलाई जा रही शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। धर्म, जाति, भाषा और इनमें से किसी के आधार पर भी किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। नो वन कैन बी डिनाइड एडमिशन। तो ये आर्टिकल 29 है जो नागरिकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को इंश्योर करता है। देन वी कम टू आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी शैक्षिक संस्थाएं चलाने, उन्हें अपनी शैक्षिक संस्थाएं बनाने का, स्थापित करने का अधिकार है। और साथ ही इसका सेकंड पार्ट है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी। जो अल्पसंख्यकों द्वारा, माइनॉरिटीज़ द्वारा स्थापित की गई, चलाई जा रही संस्थाएं हैं, उनमें सरकार किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकती है, चाहे वो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी चला रही है या धर्म के आधार पर कोई अल्पसंख्यक चला रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। यहाँ आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि जो पहले 5 अधिकार हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अगर कहीं पर उन्हें छीना जाता है, अगर कोई उन्हें छीनता है या किसी को उस अधिकार को देने से इनकार करता है, तो ये है हमारा आर्टिकल 32, जो ये इंश्योर करेगा कि उस व्यक्ति को इंसाफ मिल सके, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को बचाया जा सके। जैसा कि नाम है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो रेमेडीज़ क्या होती हैं, उपचार क्या होते हैं? जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे रेमेडी दी जाती है, उसे दवाई दी जाती है। तो इसी तरह से अगर किसी के पिछले जो हमने 5 फंडामेंटल राइट्स किए, अगर उनको छीना जाता है तो उनको किस तरह से उपचार दिया जाएगा, दैट इज़ आर्टिकल 32। इन दोनों के बीच में, आर्टिकल 30 और 32 के बीच एक और आर्टिकल था, आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि उसे 1978 में 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार उसे हटा दिया गया था। तो अब 5 अधिकार हमने कर लिए और 6th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें क्या है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है अपने इन
फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सके, आदेश जारी कर सके और रिट जारी कर सके। और पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन लोकल लिमिट्स। और अगर संसद चाहे तो किसी भी स्थानीय कोर्ट को अपनी स्थानीय सीमाओं में इस कानून को लागू करने का अधिकार दे सकती है। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस आर्टिकल में कि राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट द सिचुएशन प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये अधिकार है इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आपने पीछे पढ़े कुछ अधिकारों के बारे में कि उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसी परिस्थिति में जो परिस्थिति कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। और इसमें आर्टिकल 222(6) भी है एक, जो हाई कोर्ट को भी इस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है। अब हम बात करेंगे उन रिट्स के बारे में, उन निर्देशों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इशू करने की, टू इशू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार जारी करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो किस तरह से कौन कौन से रिट्स जारी कर सकता है। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, तो उसे 24 आवर्स के अंदर अदालत में पेश करना ज़रूरी है। इसका लिटरल मीनिंग है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ हेबियस कॉर्पस। दूसरी है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस है परमादेश। परमादेश की अदालत कमांड देती है, अदालत आदेश देती है। इसके द्वारा अदालत किसी अधिकारी, किसी संस्था या किसी लोअर कोर्ट को अपने आदेश का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। फिर है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है प्रतिषेध, मनाही, मना करने का रिट। मना करने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को किसी काम को करने से रोक सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, रोक सकता है। और रिट ऑफ सर्ट्योरारी। सर्ट्योरारी है उत्प्रेषण कहा जाता है इसे सूचित करने की बात हम कह सकते हैं इसको, कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को, कोई भी हाई कोर्ट, हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को जारी करती है और उससे किसी तरह की जानकारी मांग सकती है, किसी तरह के दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए उन्हें आदेश दे सकती है, या किसी केस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का आदेश भी दे सकती है। और एक और रिट है रिट ऑफ कोवेरेंटो। कोवेरेंटो क्या है कि किस अधिकार से, इसे अधिकार परीक्षा लेख कहा जाता है। इसमें जो जब कोई अधिकारी ऐसा कार्य करता है जिसे करने का उसे अधिकार नहीं है, तो अदालत इस रिट को जारी कर सकती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसे जारी कर सकती है। किसी पद पर रोकने, ज्वाइन करने से रोकने के लिए भी इस रिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं आर्टिकल 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट्स इस पावर का इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल 226 के अनुसार। ये स्पेसिफिकली तभी जारी की जाती हैं जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो जो ये आर्टिकल 32 है, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। यदि इनको ख़त्म कर दिया गया तो बिल्कुल ही संविधान के अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। ये
जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके बारे में एम.वी. पाइली की एक स्टेटमेंट है कि दीज फंडामेंटल राइट्स taken as a whole remain a formidable sustaining basis of Indian democracy। अगर हम संपूर्ण दृष्टि से इन फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये अधिकार भारतीय प्रजातंत्र को जीवित रखने का, भारतीय प्रजातंत्र को बचाए रखने का एक मजबूत आधार है। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। और ये अब हमारा फंडामेंटल राइट्स का ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम इसमें जो भी हमने राइट्स किए हैं, आप उनके बारे में कुछ भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।